सर पसमानदा मुसलमान कितनी ही तरक्की कर लें, कितने ही बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, मगर वो सोच और जहन से पसमानदा ही रहते हैं। देखिए जावेद इसरार साहब की पूरी टीम का मैं एक तो ये है कि जो सवाल कर रहे हैं इसका अगर मैं जवाब दूंगा तो तमाम पसमानदा तबके के लोग जो है मुझे बुरा भला कहेंगे। पसमानदा तबका जो है और ख़ास करके जो पसमानदा आज महाज बन गया है और इससे जो है तमाम पसमानदा और अति पसमानदा जो लोग हैं उनके जहन में ये घर गया कर गया ये एहसास कमतरी की वजह से है, इन्फर्टी कम्प्लेक्स की वजह से। ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि पसमानदा समाज कितना तरक्की कर ले, कितने बड़े अहदे पे फाइल हो जाए, लेकिन उसकी जहनियत जो है वो भर के नहीं आती है। बहुत से ऐसे पसमानदा लोग अपने नाम को छुपाते हैं, जैसे बहुत से अंसारी को मैं जानता हूँ कि कुरैशी को जानता हूँ, खान पठान आलम लिखते हैं लेकिन वो अपने आप उसको छुपाते हैं। दरअसल यहाँ पे मामला ये है कि आला से आला तालीम, हायर क्वालिटी तालीम को हासिल करो और दूसरा उसके साथ साथ में अपने पास इकोनॉमिक पावर, अपनी जो है इक़्तिसादी अपनी फाइनेंस को मजबूत करो और इसके लिए रोज़गार कराना पड़ेगा। और तीसरा पॉलिटिकल पावर, जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं आएगा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, चाहे आप ग्रॉस रूट लेवल से प्रधान से लेकर सरपंच से लेकर वार्ड मेंबर से लेकर एमएलए एमएलसी से लेकर पार्लियामेंट तक जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक नहीं होगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हमारे पसमानदा के लोग जो है जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें एक तरह से देखा जाए तो मनवादी पुंजवादी उसमें माइंडसेट आ जाता है, वो अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते, उससे डिसकनेक्ट हो जाते हैं। आज तक मैं आपसे सवाल ही कर रहा हूँ कि कितने ऐसे पसमानदा लीडर पार्लियामेंट में पहुँचे और पहुँचने के बाद जो है उन्होंने पसमानदा के लिए काम किया हो या उन्होंने आवाज़ बुलंद किया हो। आज तक बतख मियां अंसारी को जो है उसको इंसाफ तक नहीं दिला पाए और उसके खानदान को नहीं दिला पाए। और वही नहीं, जहाँ कहीं भी सरकार ने उनके साथ जुल्म ज्यादती किया है तो खुल के उभर के नहीं आए, बल्कि देखा जाए तो जो सोशलिस्ट हैं, जो रवादारी वाले जो नेता वगैरह हैं और आपसदारी वाले हैं, उन्होंने उनकी आवाज़ के लिए बुलंद किया जहाँ कहीं जुल्म ज्यादती हुआ, लेकिन उनके लीडर ने खुल के नहीं आए, अपने पार्टी लाइन पे बात करते हैं। जी तो क्या लगता है आपको इस सदी में मिल जाएगा बतख मियां को इंसाफ? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो इस पे बाकायदा लिखा है कि 75 साल हो गया आज तक, ऐसा तो नहीं है कि पिछले कई सालों से सन 50 के बाद से पसमानदा लीडर जो है पार्लियामेंट में और मिनिस्टर्स नहीं बने हो, या बिहार के अंदर वहाँ की सरकार जो है आज जो है देखा जाए तो मोतिहारी में, चंपारण में बड़े बड़े नेता राहुल से तेजस्वी से लेकर राहुल से नीतीश से लेकर इवन तुषार गांधी वहाँ पहुँचे और आज तक इस मुद्दे पे कोई नहीं बात करता कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होने के बाद भी जो है उस गरीब को, उसके खानदान को 35 बीघा जमीन नहीं मिल पाया। तो इसमें दूसरे कौम के लीडर्स को या किसी पार्टी को ब्लेम करने के बजाय जो है पसमानदा लीडर ने धरना प्रदर्शन, इसको लगातार मुहिम क्यों नहीं चलाई, पार्लियामेंट में क्यों नहीं वो आवाज़ बुलंद किया और असेंबली में क्यों नहीं वो आवाज़ बुलंद किया, जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया। ये बताऊं कि मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि रघु ठाकुर जी ने, जो सोशलिस्ट पार्टी है वो लोहियार्ड ग्रुप के, उन्होंने बल्कि खुद के कहा कि गांधी का कातिल मशहूर हो गया और उसको बचाने वाला आदमी जो है गुमनाम हो गया, उसको इंसाफ नहीं मिली। उन्होंने खुद कहा कर ये इनकी जाति बिरादरी अगर मनवादी पुंजवादी होती, अगर ये अपर कास्ट होते तो शायद उनको इंसाफ मिल गया होता, लेकिन इसके लीडर इसके लिए जिम्मेदार जो है पसमानदा लीडर जिम्मेदार है। और इसके साथ बता दूं कि जब तक इनके पास पे कोई कॉमन एजेंडा नहीं होगा और जब तक फाइटिंग स्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आइन के मुताबिक नहीं होगा, ये पसमानदा जो है कितना हो तरक्की कर ले, कितना हो बड़े हो जाए, एहसास है कमतरी में मुब्तला रहेंगे। और इनको ज़रूरी है कि आज जो है इन लोगों को ये कम से कम जो है आर्मी में, पुलिस में, जुडिशरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिकल उसमें उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, देखिए जावेद साहब मेरी बात सुनिए, मैं बता दूं कि ये बार बार आप सवाल उठाते हैं कि 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है ये पसमानदा मुसलमानों के साथ जो आईनी तफरीक करता है और इसरार साहब भी करते हैं और तमाम पसमानदा लीडर्स करते हैं और आप भी इसका बहुत करते हैं। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है ये आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, 341 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। जब तक पसमानदा लीडर्स खुल के रोड पे नहीं आएंगे इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। आज देखा जाए तो बहुत से पसमानदा के लोग जो है कहीं न कहीं पॉलिटिकल पावर के साथ में, खास करके जो सत्ता में है, इक़्तिदार में है, आज देख रहा हूँ कि हर आदमी जो है वामसे के साथ में है और उसके साथ साथ में आप बीजेपी के साथ में है। तो भाई माननीय प्रधानमंत्री आज से 200-250 साल पहले हैदराबाद में पसमानदा की फिक्र जताई थी, ये 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म क्यों नहीं करता
और उसके साथ अपोजिशन लीडर जो है अपने राहुल गांधी खुल के क्यों नहीं कहते कि हम 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म कराएंगे और उनके बतख मियां अंसारी के खानदान को, उनके खानदान को हम जो है इंसाफ दिलाएंगे, उनको 35 बीघा जमीन दिलाएंगे। इस पर कोई खुल के बात नहीं करता। ऐसा तो नहीं कि 1950 के बाद से तमाम मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे जनता दल यू हो, चाहे आरजेडी हो, इवन बीजेपी भी पावर में आई है, लेकिन पसमादा को इसलिए कोई इंसाफ नहीं मिल पाया कि पसमादा लीडर्स जो है उनमें कॉम्प्लेक्स है, एहसास है, कंपनी में मुब्तला है, वो खुल के पसमादा की बात नहीं करते हैं। उनको जो है कम से कम आला तालीम के साथ साथ में क्वालिटी एजुकेशन और उसके साथ साथ में पॉलिटिकल पावर यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ग्रास रूट लेवल से पार्लियामेंट तक जाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और अपना कॉमन एजेंडा बनाना चाहिए। जावेद साहब, आपका और आपके दो साथी सराज साहब का, शावर साहब का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया और ये चूंकि बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, बंगाल में और आसाम में होने जा रहा है, ये मुद्दे उठाने चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।